होता है कि हम गोंग को ईवी की लिखी हुई वसीयत पढ़ता हुआ देखते हैं। ईवी ने उस वसीयत में अपने एक अडॉप्टेड फादर का जिक्र किया था जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और स्पेस में अपने फ्रेंड को बचाते टाइम उनकी डेथ हो गई। ईवी ने उस वसीयत में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे और गोंग एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को रीड कर रहा था। ईवी ने ये भी लिखा था कि गोंग अपने काम से काम रखना और यहाँ पे किसी को भी परेशान मत करना। पर तभी अचानक गोंग देखता है कि वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगे और तभी उसे पता चलता है कि बाहर ईवी के साथ क्या हो रहा है। वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन बिल्कुल डिक्रीज हो गई और वो मरने वाली है। तो वो जल्दी से विंडो के पास आता है और अंदर से ईवी को देखता है। ईवी भी उसी को देख रही थी और फिर वो सभी को बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अंदर से गोंग कहता है कि ईवी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी बार बार आइज क्लोज हो रही थी। स्योंगजुन कहता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन ईवी ने उससे मना कर दिया था। गोंग को पता चलता है कि ईवी को वो पैनल लेना है दूसरा वाला, लेकिन वो उससे पहुँच नहीं पा रही। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम वाले एक तेज आवाज को सुनते हैं। वो इतनी तेज थी कि एक इंसान के कान के पर्दे फाड़ने के लिए वो आवाज काफी थी। अब जब वो लोग चेक करते हैं, कैमरा से देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि भाई गोंग ने तो बाहर का दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा खोल के सीधा बाहर निकल जाता है, मतलब वो अब स्पेस में था। कंट्रोल रूम वाले और स्पेसशिप वाले सब यही कह रहे थे कि ये क्या हो गया, वो पागल हो गया, वो मर जाएगा। ईवी भी इसको चिल्लाकर कहती है कि वापस जाओ, तुम मर जाओगे। लेकिन गोंग कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे वो हुक देने के लिए आया हूँ, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। पर कोई भी उसे आंसर नहीं दे रहा था क्योंकि सब अभी तक शॉक में थे। फिर स्योंजन थोड़ा सा होश में आता है और वो कहता है कि वो वहाँ पर है और इसी तरह वो उसे गाइडेंस देने लगता है। गोंग बाद में स्पेस स्टेशन के ऊपर आ जाता है जहाँ पे उसने हुक का बताया था, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। पर ईवी अभी भी उसे वापस जाने का कह रही थी। तो स्योंजन बताता है कि हम हुक को नहीं देख सकते, तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, ईवी की भी आंखें बंद हो रही थी। गोंग उसे चिल्लाकर कहता है कि ईवी, तुम्हें देख सकती हो कि वो हुक कहाँ पर है, इसीलिए मुझे बताओ। तो ईवी बेहोश होने से पहले उससे सिर्फ इतना कहती है कि लेफ्ट साइड पर। गोंग उस हुक को उठाने की ट्राई करता है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसीलिए वो एक लंबी जंप लेता है और सभी ये देख कर हैरान रह गए थे। और इससे पहले कि वो गोंग को रोकते, वो जंप ले चुका था और अब उसके हाथ में वो हुक था और सभी ये देख के बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। डोनाली भी कहती है कि इस पागल ने ये कैसे किया। गोंग बाद में ईवी के हाथ में वो हुक देता है, जिसपे ईवी कहती है कि तुम जब अंदर जाओगे तब ऑक्सीजन मास्क लगा लेना। तो गोंग कहता है कि ठीक है, मैं लगा लूंगा, तुम अभी जाओ। तो बाद में ईवी को वहाँ से ले गए थे। बाद में फिर वो सभी लोग गोंग को भी कैबिन में ले आए थे। वहीं हम गोंग की एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम लीमैन होता है। वो भी गोंग को कब से कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन वो कॉल का आंसर नहीं दे रहा था, इसीलिए अब वो परेशान होकर आसमान की तरफ देख के चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम मर गए हो। तो वहीं हम जेरियन को देखते हैं, उसका डॉक्टर उससे बताता है कि कांगसुई ने स्पेस में अपना काम कर दिया। मैं उम्मीद है कि बचे हुए 3 एग्स भी फर्टिलाइज हो गए होंगे। जिसके बाद हम लीमैन को देखते हैं जो कि मिनचुन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गोंग का कॉल आया था, क्योंकि मैं उसे कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा। जिसपे मिनचुन उसे मना कर देती है कि नहीं, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई, पर मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा। जिसपे लीमैन कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मर गया, मैंने ही उसे फ्रीजर को अनलॉक करने के लिए ऐसे ऐसे करने का कहा था। तभी लीमैन को पता चलता है कि वहाँ पर जेरियन आ रहा है, इसलिए लीमैन जल्दी से जाकर छुप जाता है। जेरियन मिनचुन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कांगसुई ने वहाँ पर अपना काम कर दिया। और फिर खुशी खुशी उसे बता रहा होता है कि जब मेरा पोता आएगा ना, तब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, उसके पैर जमीन पर टच नहीं होने दूंगा। और भी खुशी खुशी उसे बहुत सारी बातें बताता है। पर मिनचुन अपने आप से कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो आपके जैसा बने। फिर वो उनसे कहती है कि आपने कभी डॉग की केयर नहीं की, आपने जान करके उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे भेजा और उस दिन वो दूसरों को बचाते बचाते खुद ही मर गया, वो आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसपे जेरियन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैंने उसे मारा है। तो मिनचुन कहती है कि आपने उससे कभी भी नहीं पूछा था कि वो क्या चाहता है, उसी की तरह आपने मेरी लाइफ को भी अब कंट्रोल कर रखा है, तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे डॉक्टर को चेंज कर दिया। जिसपे जेरियन कहता है कि अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता, पर देखना बाद में तुम ही मुझे थैंक्स करोगी। और उसे कहता है कि तुम अब रेस्ट करो। इतना कह के वो बाहर चला जाता है। वो जब बाहर जाता है तब वो डॉक्टर से कहता है कि मिंगजुन को काम से निकाल दो। पर तभी सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें वो देखता है कि गोयुन सबको बता रही थी कि बहुत जल्द गोंग और मैं एंगेजमेंट करने वाले हैं, मैं गोंग को मिस कर रही हूँ। तो वही गोंग की मॉम जब भी सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। जिसके बाद अब हम स्पेस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे गोंग को ऑक्सीजन दी जा रही थी। कांग से भी वहीं पर था। ईवी के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा था। अब जब ईवी को होश आता है तो वो गोंग का सीन याद करती, जब गोंग उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम मर नहीं सकती, आंखें खुली रखो, तुम ही हो जो उस हुक को ढूंढ सकती हो। अब गोंग को भी होश आ गया था। जिसके बाद वो डायरेक्ट लीमिन हुक को
कॉल करके उससे बात कर रहा था। लीमन उस पर बहुत चिल्लाता है और फिर कहता है कि तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई, मुझे तो लग रहा था कि तुम मर गए हो। तो लीमन उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपनी मॉम से बात करनी है। तो लीमन उसे बताता है कि गोयोन ने यहाँ पर क्या किया है, उसने एंगेजमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दी और जब तुम अर्थ पर वापस आओगे तब एंगेजमेंट सेरेमनी होगी। गोंग बाद में सियोकजिन से बात कर रहा था और उससे पूछता है कि ईयू कैसी है। तो वहीं हम ईयू को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही थी। तो उसके पास कांगसू आता है जिसपे वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसपे कांगसू कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। तो ईयू कहती है कि कोई बात नहीं, अपने वहाँ से चली जाती है। वो डायरेक्ट वॉशरूम में आती है जहाँ पे गोंग भी होता है। ईयू गोंग के पास आती है और उसे जोर से स्लैप करती है जिसपे गोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पे एक टूरिस्ट हूँ और मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए थी। जिसपे ईवी कहती है कि बाहर हम दोनों ही मर सकते थे। तो गोंग कहते हैं कि लेकिन हम मरे नहीं। जिसपे ईयू कहती है कि तुम एक टूरिस्ट हो और हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते, तुम एक इंसान हो। जिसपे गोंग हैरानी से उससे पूछता है कि तो क्या एस्ट्रोनॉट्स इंसान नहीं होते। तो ईयू कहती है कि वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस सब के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, इसलिए तुम अब मेरी नजरों के सामने मत आना और हाँ यहाँ पर रखी किसी भी चीज को भी टच मत करना, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि तुम मर गए हो। जिसपे गोंग कहता है कि लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये जगह इतनी छोटी सी है, हम यहाँ पे बार बार टकराते रहेंगे। तो वो कहती है कि डोंट वरी, मैं कहीं और सो जाऊंगी। जिसके बाद वो बाहर आती है और स्पेस को देख रही थी। गोंग भी इसके पीछे पीछे आता है उसे देखने के लिए, उसे देखता है और फिर वहीं से पलट जाता है। गोंग बाद में कांगसू के पास आता है। कांगसू से कहता है कि क्या तुम हार मान चुके हो। जिसपे गोंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब एक्स मेरे पास आ चुके हैं, इसीलिए हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसपे कांगसू कहता है कि मैंने 7 एक्स को इंजेक्ट कर दिया है और उनमें से 6 फर्टिलाइज हो चुके हैं। तो वहीं हम ईयू को देखते हैं जो कि वहीं पर अभी तक बैठी थी और गोंग के सीन को याद कर रही थी। गोंग भी अपने रूम में बैठा गोयोन की उसी न्यूज को देख रहा था जो कि उनके एंगेजमेंट के बारे में होती है। कांगसू भी उसी न्यूज को देख रहा था। जिसके बाद हम मिनाली को देखते हैं जो कि अपनी बहन डोनाली से बात कर रही थी और उसे बताती कि गोंग ने शायद उस लॉटरी टिकट को देख लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या मैं उसे वापस कर दूं। जिसपे डोनाली कहती कि तुम कैसी बातें कर रही हो, उसे कहीं भी छुपा लो, किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद हम गोंग को देखते हैं जिसके साथ गार्सिया और सियोकजिन भी होते हैं। वो लोग गोंग को ड्रिंक पीने के लिए दे रहे थे, ये कहते हुए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी तरफ से ड्रिंक तुम रख लो। और फिर इतना कह के वो दोनों ही अपने काम के लिए चले जाते हैं। तो वहीं मेवी को देखते हैं जो कि लेटी हुई होती है। तो वहीं मिनाली को देखते हैं जो कि अभी तक उस लॉटरी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे गोंग आता है और उसे कहता है कि मैंने उस लॉटरी की टिकट को देख लिया था, स्टैंड बाय मी, ये कांगसू का है। जिसपे मिनाली कहती है कि हाँ मैं देने ही वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कांगसू का है, अब मैं उसे वापस कर दूंगी। तो गोंग कहता है कि पर तुम वापस क्यों करोगी, क्योंकि कांगसू पहले से ही बहुत अमीर है, 500 बिलियन वॉन जाने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले तुम कभी भी मौका मिले तो मेरी हेल्प कर देना। और इतना कह के वो वहाँ से चला गया था और फिर बाद में सियोकजिन के पास आके उससे बातें कर रहा था। जिसके बाद वो उन एक्स को स्पर्म में इंजेक्ट कर देता है और उस टाइम वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर बाद में वो ईवी के पास आ जाता है डोर ओपन करके। तो ईवी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने ड्रिंक किया हुआ है। पर गोंग इस बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या गलत किया, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए और अगर मैं फिर से टाइम में पीछे गया तो मैं तब भी यही करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मरा हुआ नहीं देख सकता था। जिसपे ईवी उससे पूछती है कि तुम शराब कहाँ से लाए हो। तो गोंग अभी भी उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। जिसपे ईयू कहती है कि तुम नशे में हो। जिसपे गोंग कहता है कि नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें लाइक करना ठीक है या फिर नहीं।